नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यारों का यार मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस में। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ साइंस का सिलेबस बताया था। जो BTC फर्स्ट सेमेस्टर DL का हम जो कोर्स चला रहे थे उसमें हम नेक्स्ट जो बुक पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसका सिलेबस हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम साइंस जो कि BTC फर्स्ट सेमेस्टर DL की है उसका फर्स्ट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, उद्देश्य और भी प्रमुख तत्व जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस फर्स्ट चैप्टर में जो अब साइंस का है, साइंस जो BTC फर्स्ट सेमेस्टर की, इसमें बेसिक लेवल से आपका सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक लेवल की साइंस है जिसमें बेसिक से सारे चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जिसमें फर्स्ट चैप्टर है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, महत्व, उद्देश्य और कक्षा शिक्षण। मतलब व्यवहारिक जीवन में हम साइंस का किस प्रकार से उपयोग करते हैं और उसका महत्व क्या है व्यवहारिक जीवन में, और उसको कक्षा शिक्षण में किस प्रकार हमको पढ़ाना है या पढ़ना है। तो उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है आपकी विज्ञान की उपयोगिता। विज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ साइंस। विज्ञान की उपयोगिता आपके व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुबह से उठने से लेकर शाम को सोने तक विज्ञान की ही उपयोगी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी दैनिक चर्या जो जीवन है, जीवन की जो दैनिक चर्या है वो बहुत ही सरल व सुगम हुई है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अलार्म लगाते हैं। अलार्म जैसे मोबाइल का अलार्म, ये भी एक साइंस की ही देन है। साइंस की देन से ही हम लोग मोबाइल में अलार्म लगा के सुबह जल्दी उठ जाते हैं, या फिर हमें कोई कार्य करना होता है तो उसको हम एक अलार्म सेट पर लगा के कर लेते हैं। आपका मोबाइल फोन, आपकी टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, वह हम विभिन्न प्रकार के जो आपकी दैनिक जीवन में उपयोगी चीजें, ये सब साइंस की ही देन है। तो आप इस साइंस की उपयोगी जो साइंस हमारे जीवन में उपयोग है, जैसे कि आज मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये भी एक साइंस की ही देन है। तो साइंस की उपयोगी जो वस्तु हैं उनके ही माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम वो हमारे जीवन में एक वरदान के माफिक हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं आपका मोबाइल फोन, टेलीविजन, दूरसंचार माध्यम, हम एक बिंदु पर व एक स्थान पर रहकर हम पूरे वर्ल्ड की खबरों को, सभी लोगों के बारे में जो जान सकते हैं और हम उनके बारे में खबर रख सकते हैं। जैसे कि विज्ञान की उपयोगिता में, विज्ञान को एक तरह से ज्ञान का भंडार कहा जाता है, विज्ञान को ज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, और इसे हृदय से लेकर दिमाग तक की सोचने की शक्ति हमारी विज्ञान के तहत हमारे अंदर समाहित है, और हमारी वस्तुओं को समाधान करने के तरीकों में भी विज्ञान एक सरलता लाता है। जैसे कि आप किसी चीज को, हम पहले जो जिस तरीके से हम घर बनाते थे और हम उसकी नींव जो हम मजदूरों को लगा के खोदते थे व्यक्तियों के द्वारा, तो हम किसी 10 फुट के गड्ढे को खोदने में हम 10 दिन लगाते थे। लेकिन विज्ञान की देन व विज्ञान की प्रकृति की वजह से हम उस चीज को 2 घंटे व 3 घंटे में कर सकते हैं, जैसे कि मशीनों के द्वारा। तो विज्ञान के ही द्वारा हम बहुत सी चीजों को अपनी जीवन लाइफ में आसान बना चुके हैं और आसान बनाने जा रहे हैं। विज्ञान की उपयोगिता से ये हमारा माइंड, दृष्टिकोण विकसित हुआ है, हमारे सोचने की शक्ति विकसित हुई है। तो विज्ञान की ही ये भी एक देन है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का उपयोग। व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, जैसे कि व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का महत्व या उपयोग, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपोर्टेंस ऑफ साइंस इन बिहेवियरली लाइफ। जैसे कि आपके कुछ टॉपिक्स हैं व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का उपयोग किस प्रकार है। जैसे कि आग, मनुष्य के द्वारा आग एक सबसे बड़ी खोज है जो कि पुराने जमानों में खोजी गई है, और आज उसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उसका महत्व है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ साइंस बिहेवियर लाइफ। जैसे कि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, आग हुआ, आपका आग, टीवी या मशीन, पुनर्जागरण के टाइम पे, मतलब बहुत ही पुराने समय पे आदिवासियों के टाइम पे आग की खोज की गई थी। पत्थर से पत्थर रगड़ने से जो चिंगारी निकलती है उससे आग की खोज की गई थी। उस आग का महत्व और आग की खोज से आज तक हम उस चीज का उपयोग कर रहे हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग करते और अपने जीवन को आसान बनाते हैं।
जिस प्रकार हम चीजों को आसान बनाते हैं, जैसे कि हम अपने खाने पीने की वस्तुओं को उबाल के व तल के खाते हैं, वो आग की ही मदद से हम खाते हैं। जैसे कि हमारे गैस व किचन हमारी मम्मियां जो होती हैं हमारी, वो अपने घर में जो खाना पकाती हैं वो आग की ही मदद से पकाती हैं। और नेक्स्ट है आपका टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन के द्वारा हम दुनिया भर की खबरों को एक स्थान पर बैठ के देख सकते हैं। ये भी हमारे व्यवहारिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। नेक्स्ट है आपका मशीनें। मशीनों में आप विभिन्न प्रकार की मशीनें हैं जो हमारे दैनिक चर्या को बहुत ही आसान बनाती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति कुछ इस प्रकार है कि विज्ञान की प्रकृति के अनुसार ही हमारे समय समय पर हमारी टेक्नोलॉजी में बदलाव आते जाते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में जिस प्रकार हम रहते थे, जिस प्रकार हमारा रहन सहन व खान पान होता करता था, उस अकॉर्डिंग ना होकर हमारे जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग अपने जीवन में और बढ़िया से बढ़िया सुधार लेके आ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजियों का उपयोग कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान का महत्व। विज्ञान के महत्व में हमारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और भी काम, मतलब विज्ञान के महत्व से क्या है कि हम चीजों को आसानी से करना सीख जाते हैं और चीजों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं और हमारे अंतर्गत अच्छी आदतों का निर्माण होता है और हम विज्ञान की मदद से ही चीजों को आसान व समय के अनुसार करना सीख जाते हैं और बच्चों को आगे के भविष्य के बारे में, नई नई टेक्नोलॉजियों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आपका विज्ञान की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ साइंस। लिमिटेशन ऑफ साइंस क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ साइंस का मतलब है विज्ञान कुछ थिंग्स व वस्तुओं में व कुछ माध्यम में कहीं ना कहीं एक तरह से लिमिटेड है। लिमिटेड का मेरा सेंस है जैसे कि विज्ञान आज तक हमारे संवेगों पर व बोधों पर, जो हमारे अंदर की प्रकृति है, उस पर एक कंट्रोल व नियंत्रण नहीं पा सका है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई संवेग उत्पन्न हो रहा है तो उस पर नियंत्रण किस प्रकार करना है व उसके बोधों पर नियंत्रण किस अकॉर्डिंग करना है, वो नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। इसलिए ये विज्ञान की एक लिमिटेशन व सीमाओं में एक अंतर्गत बन जाती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान शिक्षण की विशेषताएं। विज्ञान शिक्षण की विशेषताएं, इसमें आपको आत्मविश्वास के बारे में बताया जाता है। आत्मविश्वास हुआ, स्पष्टवादी हुआ, नेतृत्ववादी हुआ। आत्मविश्वास का मतलब है जब हमें साइंस की मदद से हम ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, अलग ही विश्वास होता है, चेहरे पे अलग ही रौनक होती है, किसी काम को करने के लिए अलग ही स्पष्टवादी होता है। जैसे कि अगर मैं विज्ञान के द्वारा या फिर किसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेता हूं तो मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है किसी काम को करने के लिए कि हाँ, यस आई कैन डू इट। तो इस चीज के लिए भी विज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पष्टवादी, अगर मैं किसी चीज को अच्छे से पढ़ लूंगा, जान लूंगा, तो जाहिर सी बात है मैं उसमें स्पष्ट होऊंगा और स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझा सकूंगा और आप मेरे को समझ सकोगे। और आत्मविश्वास तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है जब मैं किसी चीज को अच्छे से समझ लूंगा, आपको समझा सकूंगा, अब मैं स्पष्ट हूं तो मेरे अंदर का आत्मविश्वास अंदर ही जागेगा और अब मैं आपको अच्छे से अच्छे वर्ड्स व अच्छे से अच्छी बातों को बता सकूंगा, समझा सकूंगा। तो ये विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हम विज्ञान को पढ़कर हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस व नई नई बातों को जागृत करती है और आपसे जोड़े रखती है।